महाभारत जो एक बहुत ही प्राचीन भारतीय ग्रंथ है, इसे भारत का बच्चा बच्चा जानता है। इसका नाम ही भारत के नाम पर महाभारत पड़ा। महाभारत की शिक्षा हर एक काल में प्रासंगिक रही है। महाभारत से जो शिक्षा या सबक हमें मिलता है, उसे अपने जीवन में उतारना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं ऐसे ही 6 सबक जो हमें महाभारत से मिलते हैं। हमेशा संगत अच्छी रखो। वो कहते हैं जैसी संगत वैसी पंगत, और जैसी पंगत वैसा जीवन। आप लाख अच्छे हैं, लेकिन यदि आपकी संगत बुरी है तो आप बुरे बन जाओगे। लेकिन यदि आप लाख बुरे हैं पर आपकी संगत अच्छी है तो आप निश्चित ही आबाद हो जाओगे। जैसे कौरवों के साथ शकुनी मामा जैसे लोग थे, तो वहीं पांडवों के साथ श्री कृष्ण। ये आपको तय करना है कि आप शकुनी मामा जैसे संगत रखोगे या श्री कृष्ण जैसी। अधूरा ज्ञान घातक। कहते हैं कि अधूरा ज्ञान सबसे घातक होता है। इस बात का उदाहरण स्वयं अभिमन्यु है, जो बहुत ही वीर था, लेकिन उसकी मृत्यु जिन परिस्थितियों में हुई उसके बारे में सभी जानते हैं। मुसीबत के समय ये अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता। आप अपने ज्ञान में पारंगत बने। हथियार से ज़्यादा घातक बोले हुए वचन। महाभारत का युद्ध नहीं होता अगर कुछ लोग अपने वचनों पर संयम रख लेते। जैसे द्रौपदी यदि दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा नहीं कहती तो महाभारत नहीं होता। शिशुपाल और शकुनी हमेशा चुभने वाली बातें ही करते थे, लेकिन उसका अंजाम आखिर महाभारत हुआ। इसीलिए कुछ भी बोलने से पहले ये ज़रूर सोचें कि इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे, लेकिन पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। लेकिन कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहाँ ज़्यादा लोग हों। विजय हमेशा उसकी होती है जिसके साथ स्वयं भगवान हों, और भगवान वहीं होते हैं जहाँ सत्य होता है। इसीलिए हमेशा सत्य के साथ रहिए। सत्य का साथ कभी मत छोड़िए। गोपनीयता और संयम है ज़रूरी। जीवन हो या युद्ध, सभी जगह गोपनीयता का महत्व है। यदि आप भावना में बहकर किसी को अपने जीवन का राज बताते हैं तो आप खुद का ही नाश करते हैं। महाभारत में ऐसे कई मौके आए जब नायकों ने अपनी राज किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष खोले जो राज जानने ही आया था, जिनके चलते ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ी। दुर्योधन, भीष्म और बर्बरिक ये ऐसे ही उदाहरण हैं। अहंकार और घमंड होता है पतन का कारण। कभी अपनी स्थिति, धन संपदा और सुंदर रूप का अहंकार मत कीजिए। समय बड़ा बलवान होता है। धनी, ज्ञानी और शक्तिशाली पांडवों ने वनवास भोगा, और अति सुंदर द्रौपदी भी उनके साथ वन वन भटकती रही। समय के खेल भी बड़े निराले हैं। जिस अम्बा का जीवन भीष्म के कारण बर्बाद हो गया, उसी ने शिखंडी के रूप में जन्म लेकर भीष्म से बदला लिया था। महाभारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिनसे यह प्रेरणा मिलती है कि घमंड को पतन का कारण बनने में देर नहीं लगती। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको महाभारत से क्या सीख मिलती है।